हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ए स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम बताने वाले इस वीडियो में क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 बीजगणित यानी कि अलजेब्रा चैप्टर, ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेके यानी 30 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने 30 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं 31 से, ठीक है, सॉरी 31 से बनाने वाले सवाल। तो यहाँ पर जो मैंने 30 तक कंप्लीट किए यानी कि 27 तक कंप्लीट कर चुके, ठीक है, और यहाँ हमको बनाना है कितना से 28 से। ठीक है, तो चलिए 28 से हम सवाल को हल करते हैं। तो आज हम 28 से इसको हल करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, ठीक है, प्रत्येक वीडियो का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 28 नंबर सवाल कर रहा है, यदि रूट अंडर 16/49 बराबर x/49 हो तो x के मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने 28 नंबर सवाल को यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, दिया हुआ है रूट अंडर 16/49 बराबर x/49, तो x का मान इसमें कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इनको। देखिए, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिखेंगे। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो 7 लिखेंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे x/49। ठीक है, अब आमने सामने क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इन 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, बराबर इनको इनसे गुना करेंगे तो 49 × 4 कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए 7x बराबर 9 × 36, 4 × 16, 7 18 19 यानी कि 196 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 196/7। ठीक है, अब इसको कटाना है तो क्या मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 7 दूना 14। ठीक है, उसके बाद 14, तो 19 में से 14 गया, 14 15 16 17 18 19, 4 5 6 7 8 यानी कि 19 में से 9 में से 4 का 5 है यानी 6, तो 7 8 56 यानी कि 28 मरतबे कट गया। ठीक है, तो आपका x बराबर कितना आ गया, 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 29 को देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 29 कह रहा है AB और -7BC का गुना करे। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए, तो इनको हमें गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, 6 से 7 में गुना करेंगे तो -6 सत्ते 42 हो जाएगा। A है तो A², B है तो B² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि नहीं आंसर, तो मिला लीजिए इसको, तब यहाँ देखेंगे -7 -42 A² B²। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर C दिया है सही, ABC, तो इसमें ABC कहीं, देखिए इसमें C दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, मिस्टेक कर गया। ठीक है, यहाँ पर C लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C। ठीक है, यानी कि A²। ठीक है, यानी कि B² हो जाएगा। A इसमें योग होना है ना, A योग है तो A² नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि इसका पूरा स्पष्ट हो जाएगा -42 AB²C। ठीक है, A² का यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 30 को देखते हैं। 30 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 30 कह रहा है A², फिर ए का पावर 2, फिर ए का पावर 36, ए के पावर 40 का एक पदीय के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो इनको लिखेंगे यहाँ पर ए के पावर 2 गुने, ठीक है, ए के पावर 22 गुने, ठीक है, फिर ए के पावर 36 गुने और ए के पावर 40 गुने। ठीक है, अब करना कथी है, तो यहाँ पर पद पूरा क्या है, समान है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, और ये गुना में है तो गुना का जो पावर होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 22 + 36 + 40। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी इनको इनको जोड़िएगा तो 40 50 60 70 80 90 100 यानी कि टोटल हो जाएगा
100, ठीक है। यहाँ a के पावर कितना हो जाएगा 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 31 को देखते हैं। 31 में क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल कह रहा है कि a इंटू ए माइनस बी इंटू प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होगा कौन, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर सवाल को लिख लिया, ठीक है। चलिए इसका हल करते हैं। तो a से a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस a से b में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर b से a में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b से b में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ए बी और ए बी क्या होगा? कट गया। अब माइनस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 32 देखते हैं। 32 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 32 कह रहा है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का गुणनफल होगा कौन, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए 32 नंबर सवाल को नोट कर लिया। कह रहा है एक्स प्लस थ्री और इंटू एक्स प्लस थ्री का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें से एक्स कोमा लेंगे और लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस 3 कोमा लेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे? एक्स से एक्स में गुना करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स से 3 में गुना करिएगा तो 3x, ठीक है। प्लस फिर 3 से x में गुना करिएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से 3 में गुना करिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और देखिए 3x और 3x तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस में है तो 3 3 कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। और प्लस 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 33 को देखते हैं। 33 में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल दिया है समीकरण 3/4 x प्लस 5 बराबर 50 को हल करने पर मान प्राप्त होगा कौन, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो इसको हल करना है तो कैसे हल करिएगा? तो लिखिएगा 3/4 x बराबर 50 और इसको प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 x बराबर यानी कि 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है लिखेंगे तो 45 गुने 4/3 एक्स, तो 15 तिहाई 45 आप 15 चौका 60, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 34 को देखते हैं। 34 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 34 कह रहा है 20 इंटू 3a माइनस 2b इंटू माइनस 3 इंटू 17a माइनस 6b का मान कौन होगा? तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो 34 नंबर सवाल को नोट कर लिया, इसको हल करना है तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 20 से इसमें गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60a माइनस 20 दूना 40b माइनस 17 तिहाई 51a माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3 छक 18b, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा, ठीक है। अभी बाकी बच गया 5, तो 5 बच कैंसिल, तो 9a बच गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर देखिए 4 भी है माइनस में, 18 भी है, ठीक है। यानी 20 दूना 40 ना होगा, यहाँ 40 होगा, ठीक है। तो 40 में से 18 गया तो कितना बचेगा? तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब बच गया कितना? 3, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 22b, ठीक है। यानी कि 9a माइनस 22b बचेगा ना। इसका देख लीजिए 34 में तो सवाल दिया है 9a माइनस 22b, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 35 को देखते हैं। चलिए 35 नंबर सवाल कर रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होगा कौन, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो 35 नंबर सवाल को लिख लिया है। कह रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से एक कोमा लेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे, फिर प्लस बी कोमा लेंगे तो ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस बी से ए में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी से बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस में है प्लस में तो क्या हो जाएगा? कट गया, तो बच गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए सवाल नंबर हम 36 को देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 36 कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा कौन। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसका मान कहते होता है, सीधे होता है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इतना हल लाने के लिए जानते हैं कैसे पढ़ना है। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। ठीक है, इनको जब तोड़िएगा तो इतना प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा, प्लस 2ab दिया हुआ है। तो देखिए 2ab और 2ab कट गया क्योंकि ये माइनस में प्लस में है, तो बच गया कथी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए इसका मान कौन हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 37 को देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 37 कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो 37 नंबर सवाल को नोट करिए। ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो स्क्वायर है तो पहले इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एक कोमा ले लेंगे तो ए निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा। फिर प्लस बी कोमा लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुना करेंगे तो ए से में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी से ए में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस और बी से बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस यू प्लस में तो एगो एगो दूगो, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38 को देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है? चलिए सवाल नंबर 38 कर रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का गुणनफल होगा कौन। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए तो 38 नंबर सवाल को यहाँ पर नोट कर ले। ठीक है, कह रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान गुणाखंड करना है। ठीक है, इसका गुणाखंड बनाना है, तो गुणाखंड हो जाएगा। देखो एक्स से एक्स में गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और इसमें ए प्लस बी। ठीक है, लिख लीजिएगा ए प्लस ए और प्लस बी, यानी कि ए से बी में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस, ठीक है, ए बी, यही तो आपका गुणाखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना गुणाखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 39 को देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है? चलिए 39 नंबर सवाल कर रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा कौन इन। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो 39 नंबर सवाल यहाँ पर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, फिर इनको क्या लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, अगर लिखेंगे तो इसको तोड़ेंगे ना, तो 1 प्लस एक्स इंटू एक हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि एगो माइनस में एगो प्लस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर सवाल कर रहा है यदि 2x/3 प्लस 1 बराबर 7/3 तो x का मान होगा कौन। ठीक है, तो चलिए x का मान निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पर दिया 2x/3 प्लस 1 7/3, तो x का मान इसमें कौन होगा। तो चलिए x के मान को हल करते हैं। किस तरह दिया है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टा में जहाँ कुछ नहीं हम क्या करेंगे, 1 लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1 लगा दिए। अब देखिए बट्टा पर का क्या होगा, जोड़ हो गया। तो जोड़ हो गया तो इसको हम बट्टा का जोड़ बना लेते हैं, तो बट्टा लिख लेते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, तो 2x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 7/3। अब देखिए हल अथी अंश हर में क्या है, 3 3 है तो कट गया। अब बच गया इसमें क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है, बराबर 7। अब हमको निकालना है क्या, 2x बराबर, तो 2x बराबर लिखेंगे 7 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 5 6 7 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको x बराबर निकालना है, तो 4/2, तो 2 दूना 4, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 दिया है, सॉरी यहाँ पर दिया 41 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा कौन इसमें। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 41 को नोट कर लिया। ठीक है,
तो इसका मान निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसमें से वाई स्क्वायर निकाल लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 42 को देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर हमारा 42 का रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a का गुणाखंड कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणाखंड करते हैं। चलिए सवाल नंबर 42 को नोट कर लिया है, इसका गुणाखंड करना है। तो गुणाखंड कैसे करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो इनका गुणाखंड होगा, यहाँ पर लिखिएगा। तो ए है, तो दोनों में ए है ना, तो दोनों में जब ए है तो इसमें से हम एक कोमा ले लेंगे। ठीक है, तो एक कोमा ले लेंगे तो इसमें कथी बच गया, एगो ए ना, तो यहाँ पर एगो ए लिखेंगे प्लस इसमें ए से ए कट जाएगा तो कथी बचेगा, 2 बचेगा, तो यही आपका गुणाखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 43 को देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 43 कह रहा है 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणाखंड होगा कौन। ठीक है, तो चलिए इसका भी गुणाखंड कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 43 को लिख ले कर रहा है 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणाखंड कौन होगा। तो देखिए इसका गुणाखंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5a आप पावर 2, यानी कि 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा, ए को एक गुना करेंगे तो ए स्क्वायर है। ठीक है, माइनस और बी को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 5a इंटू प्लस बी। ठीक है, 5a प्लस बी, फिर लिखेंगे इंटू 5a माइनस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे। ठीक है, यही आपका गुणाखंड हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते। 44 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 44 कह रहा है, यहाँ पर यहाँ दिया है। ठीक है, 44 तो ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का मान होगा कौन इसमें, तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 44 दिया है ए के पावर 4 बी के पावर 4। ठीक है, तो इसका हल कितना होगा, तो देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़िएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा ए के पावर 2 आप पावर 2। ठीक है, माइनस बी के पावर 2 स्क्वायर पावर 2। ठीक है, अब इसको हम जब गुना थी इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, यानी कि एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 45 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 45 का रहा है 7a स्क्वायर प्लस 2a का मान होगा इसमें कौन, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो 45 नंबर सवाल को यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, कह रहा है कि 7a स्क्वायर प्लस 2a का मान इसमें कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7 यहाँ पर a गुने a। ठीक है, प्लस 2 गुने a। ठीक है, अब इसमें करना कथी है, देखिए a इसमें भी है 2 गो, इसमें भी है, तो एगो कोमा ले लेते हैं, एक कोमा ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें एगो ए बच गया, तो 7a प्लस इसमें एक कोमा लेंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 46 को देखते हैं। 46 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 46 कह रहा है ए के पावर 6 गुने 5 के पावर ए के पावर 5 भागे ए के पावर 3 गुने ए के पावर 2 का मान कौन होगा। ठीक है, यानी कि ए के पावर 6 गुने ए के पावर 5 भागे ए के पावर 3 गुने ए के पावर 2, तो इसका मान कितना होगा, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 46 को नोट कर लिया। ठीक है, कह रहा है कि ए के पावर 6 गुने ए के पावर 5 भागे ए के पावर 3 गुने ए के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भागा करना है, तो लिखेंगे ए के पावर 6 गुने ए के पावर 5 अब बट्टे ए के पावर 3 गुने ए के पावर 2। ठीक है, तो देखिए ये बट्टा में है तो इसका क्या होगा, पावर जुड़ता है ना, घटाव में घटता है ना। ठीक है, गुना में इस घटती थी, जब गुना करते हैं तो उसका पावर जुड़ता है, उसका पावर घटाते हैं ना, तो घटाते हैं, इसका पावर जोड़ते हैं, भागा में है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए से ए में भाग करेंगे तो ए हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6 5 कितना, तो गुना करेंगे इसको, तो गुना का पावर जुड़ता है ना, अब भागा का मान घटता है। तो यहाँ पर देखिए 6 5 11 ए के पावर 11 हो गया, और यहाँ पर देखिए ए के पावर 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सामान्य एक है तो एक से ए में से कटाएंगे तो यहाँ पर घटेगा, तो 5 में से 11 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि ए के पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है,
सवाल नंबर 47 कह रहा है 7x+3/2 बराबर 19 हो तो x का मान इसमें कौन होगा। ठीक है, तो चलिए x का मान निकालते हैं इसको। चलिए सवाल नंबर हमने 47 को नोट कर लिया। ठीक है, कह रहा है 7x+3/2 बराबर 19। ठीक है, तो x का मान इसमें कौन होगा, तो x का मान इसमें निकालना है। तो x का मान कैसे निकलिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि आमने सामने गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चाहे 7x, ठीक है, +3 और 19×2 38 बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है, 7x बराबर 38 - 3 करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर निकलना है तो 35/7 हो जाएगा। अब 7 बचे 35, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 48 को देखते हैं। 48 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 48 कह रहा है 105 गुने 95 को 2 वर्गों का अंतर के रूप में मान कौन होगा। ठीक है, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। चलिए तो 48 नंबर सवाल दिया है तो इसको आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए। तो गुना करिएगा तो 9975 आंसर आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 49 को देखते हैं। 49 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 49 कह रहा है यहाँ पर 7x+21 का गुणाखंड कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणाखंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर यह 7x+21 था, इसका गुणाखंड करना था। गुणाखंड कैसे करिएगा, तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिए तो x बचेगा प्लस 7 से 21 में भाग करिए तो 7×3 = 21, यानी कि 7 × x+3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 50 को देखते हैं। 50 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 50 कह रहा है 5x - 3 बराबर 3x - 5 को हल करने पर मान कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 50 को नोट कर लिए। ठीक है, और इसमें हल करना है था। हल कैसे करिएगा, तो लिखेंगे 5x, यानी कि x वाला को एक तरफ करते हैं। ठीक है, और इधर लाएंगे तो माइनस में 3x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस बराबर, ठीक है, -5 और इसको ले जाएंगे तो माइनस यदि प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5x में से 3x गया तो 2x बचेगा बराबर, और यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 5 में से 3 गया 2 बचेगा ना, तो माइनस का 2 बचेगा। तो x बराबर निकालना है तो -2/2, तो 2 एकम 2 यानी कि -1, यानी कि x बराबर -1 बचेगा आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 51 को देखते हैं। 51 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 51 दिया है 0.16 × 5x - 2 बराबर 0.4x + 7 का मान कौन होगा इसमें। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर मैंने नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 51 0.16 × 5x - 2 × बराबर 0.4x + 7। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 16×5 = 80, यानी कि 0.8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 16×2 = 32, यानी कि 0.32 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे कितना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0.4x + 7। ठीक है, और इसमें करना कहती है कि x वाला को x के साथ घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ x है और यहाँ x है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.8x - 0.4x। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बराबर 7, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 0.32। ठीक है, 0.32। ठीक है, अब इसमें करना कहती है इनमें से इनको घटाएंगे तो 8 है 4 है तो 0.4x हो जाएगा ना, तो 4x हो जाएगा बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 7.32। ठीक है, अब हमको x के मान निकालना है तो लिखेंगे x बराबर यहाँ पर 7.32 अब बटे 0.4। अब इनसे इनमें भाग करिएगा। ठीक है, जब भाग करिएगा तो आपका आंसर आएगा 18.3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 52 को देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 52 में दिया है x - 2x/3 + x/2 बराबर 15 का हल। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो सवाल नंबर यहाँ पर 52 को नोट कर लिया। ठीक है, इसका हल करना है तो कैसे हल करिएगा, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे। कैसे, तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 दे देंगे और इस सब का हल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 के पढ़ा 6 तक पढ़ेंगे 6 मरतबे और 6 से x में गुना करेंगे 6x -
3 दूना 6 और 2 दूना 4x प्लस, ठीक है, और यहाँ 2 3 6 तो 3x बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6x है ना, तो 6 को x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, और 2x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x, ठीक है, तो लिखेंगे 5x, ठीक है। और यहाँ पर इनको गुना करेंगे तो 15 छक 90, तो 90 हो जाएगा, इनके साथ गुना करना है, ठीक है। अब हमको x बराबर लाना है तो 90/5 लिखेंगे। अब इसको कटाइएगा तो 5 कम 5 8 पचे 40 यानी 18 पचे 90 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 53 को देखते हैं। 53 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 53 का दो संख्याओं का योगफल 95, यदि एक संख्या दूसरी संख्या 3 से अधिक है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो इसमें दो संख्या का योगफल कितना है, गुणाफल 95, और इसमें से एक संख्या कितना 3, तो इसमें संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करिएगा तो आपका आ जाएगा सीधे कितना 46 49, यानी कि 46 यानी कि 49 आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यानी सवाल को हल करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले x प्लस इंटू एक्स प्लस 3 मानेंगे, ठीक है, अब बराबर 95। अब x से x में क्या करेंगे, यानी गुना ऐसे जोड़ लेंगे, इसको जोड़ है तो हो जाएगा 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 95, और यहाँ इधर लाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर इसमें से घटाएंगे तो कितना है 92, ये 92 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 92/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइएगा तो 46 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 46, 46 प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा, यानी कि 46 49, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं, और ये भी है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो आज इस वीडियो में यानी कि चैप्टर का अलजेब्रा जो है उसका 54 नंबर लास्ट सवाल है। तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणाफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या दुगुनी हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर है, कह रहा है दो संख्या का गुणाफल कितना है 8192, तो एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है दुगुना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मानेंगे x, ठीक है, गुने 1 2 गुना तो 2x, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लिखेंगे कितना है 8192, ठीक है। तो 8192 हो गया। अब इसमें कथी करना है, इसको गुना करेंगे तो 2x के पावर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे 8192, ठीक है। अब 8192 हो गया, तो इसमें क्या करना है एक्स स्क्वायर बराबर 8192/2 हो जाएगा। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 चौका 8 0 2 नवा 18 2 छक 12 कट गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 40 96, ठीक है। जब एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल करने पर कितना मान आता है, तो इसका वर्गमूल करिएगा तो आपका वर्गमूल चलेगा 64, ठीक है। कितना आएगा 64, यानी 64 को 2 बार गुना करिएगा तो 4096 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो चैप्टर नंबर 12 बीजगणित यानी अलजेब्रा का ये पूरा टोटल 1 से लेके 54 तक मैंने सवाल को हल कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में चैप्टर बाई चैप्टर सब दिया हुआ है, ठीक है। ना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें भी चैप्टर बाई चैप्टर आपका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।